तो गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी पर्पस इन लाइफ। सबको ये जाननी होती है राइट, कि हमारी लाइफ की पर्पस क्या है। ठीक है, तो हम ये रास्ते में जा रहे हैं, क्या यही रास्ता सही है हमारे लिए? हम कंफ्यूज हैं, तो कैसे पता करें कि हमारा पर्पस। तो आज हम पर्पस पता करेंगे आपके एस्ट्रोलॉजी से, आपकी आत्मकारका के थ्रू। ठीक है, तो आत्मकारका होप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रही हूँ कि आत्मकारका वो प्लैनेट है आपकी कुंडली में जिसका डिग्री सब सारी प्लैनेट की डिग्री से हाईएस्ट है, यानी द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप इज कॉल्ड आत्मकारका। ओके, तो आत्मकारका के बारे में आज जानेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको सारे वो टिट बिट लॉजिकली बता दूंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वीडियोज में वैसा नहीं बताती हूँ जैसे लोग बताते हैं। मैं प्रैक्टिकली वे पे आपको पूरा सिंपल सी भाषा में पूरा एंड टू एंड क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपने बहुत सी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं मिली मेरे को इतना। तो मेरी खुद की रिसर्च है, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। ठीक है, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो कैसे हम इस चीज को डिकोड करेंगे बहुत ही सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हाईएस्ट डिग्री क्यों दिया गया एक प्लैनेट को? इसीलिए कि ताकि वो आपकी लाइफ को पूरा कंट्रोल कर सके। और वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसके अकॉर्डिंग बहुत ही काम किए हो आपके पिछले जन्म में। ये आपके आत्मकारका बना, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि उसके अकॉर्डिंग आपको काम भी करना है। तो ये कैसे बात हुई कि आपका बहुत काम आपने इसी के अकॉर्डिंग किया हुआ है और बहुत कुछ करना बाकी भी है, बहुत पेंडिंग भी है। तो इस चीज को कैसे डिकोड करेंगे, चलिए आज समझते हैं। तो पहले आपको देखना है कि आपकी जो आत्मकारक है कौन सी हाउस में बैठा है, कौन सा साइन में बैठा है। ठीक है, तो वो हाउस और वो साइन ये दोनों को ब्लेंड करोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। पहले देखना है कि कौन सा हाउस में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपका आत्मकारक सपोज 5th हाउस में बैठा है, तो 5th हाउस का क्या क्या कारकत्व है, यानी क्या क्या सिग्निफिकेंट चीजें हैं। ठीक है, वो चीजों को आपको पहले नोट डाउन कर लेना है। 5th हाउस में क्या क्या आती है? चिल्ड्रन आते हैं, जो आपके बच्चे हैं। ठीक है, आपकी सबऑर्डिनेट आते हैं, राइट। ठीक है, पूर्व पुण्य बोला जाता है। एनीवेज, तो और क्या आता है? एजुकेशन भी आती है 5th हाउस से देखा जाता है, और आपकी रोमांस भी देखा जाता है, राइट। तो ये सारे चीजें आती है 5th हाउस में। तो ये सारी चीजों पे आपने काम भी किया हुआ है पिछले जन्म में, और आपको करना भी है। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये दोनों चीजें कौन सा करना है और कौन सा बाकी है, कौन सा हो चुका है? ठीक है, तो सपोज आपको बच्चा पैदा करना पसंद नहीं है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बात है? आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो बच्चा नहीं करना चाहते हैं, अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एट सम पॉइंट मतलब कुछ साल बीतने के बाद फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, उनको करना पड़ता है। ठीक है, आइदर द प्रेशर ऑफ सोसाइटी और द प्रेशर ऑफ फैमिली, हस्बैंड, जो भी, या फिर खुद की मूड चेंज हो जाती है। तो अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं था, लेकिन आपको फिर वही चीज करना पड़ा, ठीक है, और उसके साथ साथ बच्चे का सारा देखभाल अभी आपके ऊपर आ गया, तो इसका मतलब ये चीजें आपकी पेंडिंग थी पिछले टाइम से। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको इस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग काम करना है और उसको इग्नोर नहीं करना है। सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज एजुकेशन। सपोज आपको यू आर गुड एट स्टडीज, ठीक है, और आपको बहुत सारी ज्ञान भी ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाती है ना। बहुत कुछ आप बहुत जल्दी सीख लेते हो। या फिर एक चीज ये है कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी आपको बहुत सारी नॉलेज है। आपको कोई सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर बहुत सारी नॉलेजेस बहुत इजीली आप सीख लेते हो। अगर नेचुरली आपके पास बहुत सारी ज्ञान है, ठीक है, तो लोग कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं कि आपके पास ये कैसा है, आपने तो कोई कोचिंग नहीं ली। तो हो सकता है आपने यही ज्ञान के ऊपर बहुत काम किए पिछले जन्म में, तो इसलिए आपको वो चीजें स्वतः आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर बहुत काम किया है। सपोज आपका लव मैरिज हुआ,
ठीक है, वो तो एक अलग चीज है कि जब हम 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आता है तब होता है। लेकिन सपोज आपका बहुत सारा ब्रेकअप हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अब बहुत परेशान है कि अभी तक कोई भी चीज, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि कुछ चीजें फिक्स हो जाए, शादी तक जाए, वो चीजें नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, आप ये चीजें चाहते नहीं है, आपका ना चाहते हुए भी आपका इतने सारी रिलेशनशिप बन रही है और बाद में कट भी जा रही है अपनी अपनी जगह, ठीक है। तो ये क्यों हो रही है, याद रखें कि आपका ना चाहते हुए ये चीजें हो रही है, मतलब दिस इज द पेंडिंग कर्मा, ठीक है। तो ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, जिसकी वजह से आपके पास वो लोग आ रहे कुछ टाइम, जो भी उनको आपको देना है या फिर आपको लेना है, ठीक है, कुछ टाइम बाद वो अपने आप फिर कट जा रही है। यानी आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी पेंडिंग कर्मा खुद रिजॉल्व हो रही है। दिस इज ए गुड साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें आपको पसंद नहीं है फिर भी वो ही चीजें हो रही है, आपके साथ घटित हो रही है, यानी देयर इज ए पेंडिंग कर्मा अटैच टू यू, वो जो अपने आप बन रही है, आपकी पसंद नहीं है उसमें, ठीक है। तो टेक इट इजी, उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो पेंडिंग कर्मा ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। और जो चीजें आपको, आप उसमें काम करना नहीं चाहते लेकिन स्वतः आपको वो चीजें आ रही है ऑटोमेटिक। सपोज आपने एक खाना आपको कभी बनाना पसंद नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक आपने एक वीडियो देखा, आपने एक ही बार में स्टार्ट किया और वो हो गया वीडियो, आई मीन हो गया वो खाना, एकदम बहुत अच्छी बन गई। इसका मतलब आपकी वो एक्सपर्टीज है पहले से, ठीक है। तो पेंडिंग कर्मा वो है जो आपके ना चाहते हुए भी आप उसमें उलझे रहते हैं, वो ऑटोमेटिक वो काम आपके तरफ आ जा रही है, ठीक है। आपको बच्चे पसंद नहीं, लेकिन बच्चे का भार सिर्फ आपके ऊपर है, कोई नहीं है टेक केयर करने के लिए। आपको ब्रेकअप करना बार बार पसंद नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक हो रही है आपके साथ, यानी देयर इज ए पेंडिंग कर्मा, ठीक है। तो आप भी अपनी आत्मकारका को लगाए जहां जहां है और वहां से ब्लेंड करें चीजों को और देखें क्या होता है। तो गाइज, अगर मेरी समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो जो लोग ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हैं, तो उन लोगों को जरूर शेयर करें और ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आती हूँ, हर चीज को डिकोड करती हूँ जो दूसरे नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।